स्थित बसपा कार्यालय में संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम हुआ सकुशल संपन्न। कार्यक्रम के दौरान संत रविदास जी की मूर्ति को किया गया स्थापित और कार्यक्रम के बाद भंडारे का भी किया गया आयोजन। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के ओसा स्थित बसपा कार्यालय में बुधवार को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी के द्वारा संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तथा संत रविदास जी के चित्र प्रतिमा को एक दूसरे को भेंट किया गया। और कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने संत रविदास जी के जीवन संघर्षों और उनके त्याग बलिदान के बारे में लोगों को जानकारी दिए और उन्होंने कहा कि संत रविदास जी जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे और वे हमेशा अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहने की शिक्षा दिया करते थे और उन्होंने अपने तमाम लेखों में लिखकर मानव समाज को जगाने व समझाने का प्रयास करते रहते थे। इसी प्रकार दर्जनों वक्ताओं ने अपने अपने संबोधनों में संत रविदास जी के जीवन संघर्षों के बारे में उपस्थित लोगों को बताने व जगाने का कार्य किए और कार्यक्रम के उपरांत संत रविदास जी की बसपा स्थित कार्यालय में मूर्ति स्थापित किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल प्रभारी राजू गौतम, जिला अध्यक्ष महेश चौधरी, गिरीश पासी, मंडल प्रभारी अशोक गौतम, दिलीप चौधरी, सेंद्रीलाल निर्मल, राजेश डॉक्टर, ओम प्रकाश पाल, रितेश चौधरी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक साथी गण मौजूद रहे। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ। नमस्कार। निश्चित है कि आज पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज मैं खुद जो हमारे इधर प्रयागराज इलाहाबाद मंडल के लोग हैं, ये लोग यहाँ जो कार्यालय है मंझनपुर ओसा में, यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों के बारे में, जो उनकी सोच थी, उनकी विचारधारा थी, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई और फिर एक भंडारे का भी आयोजन किया गया, भोजन दान लोगों को हुआ और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत मूर्ति का अनावरण भी, संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। उसी कड़ी में मैं आज इधर आया। जैसे कि कौशाम्बी जनपद में नहीं, हर जगह जो है रविदास को लेकर के, अम्बेडकर जी को लेकर के आज देखिए, पहले तो ये जो भी बहुजन में जन्मे संत गुरु महापुरुष है, चाहे संत रविदास जी हों, संत कबीर जी हों, गौतम बुद्ध जी हों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हों, नारायण गुरु जी हों, पेरियार A.V. स्वामी नायकर जी हों, या ज्योतिबा फुले जी हों, छत्रपति साहू जी हों, सावित्रीबाई फुले जी हों, तमाम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष हैं, जिनका नाम लोग नहीं जानते थे, जिनको जिस तरीके से हमारे गरीब समाज को, सुल्तान समाज को तिरस्कृत निगाह से लोग देखते हैं, ऐसे हमारे संत गुरु महापुरुषों को भी देखा जाता है। तमाम सरकारें रही हैं, किसी ने बाबा साहब, संत रविदास, संत कबीर, गौरव, सभी महापुरुष जो हैं तमाम, इनकी मूर्ति नहीं लगाते थे, इनके सम्मान में कहीं कोई किसी कार्य का नाम नहीं रखते थे। लेकिन हमने देखा कि जब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, मानवर कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई और जो बाबा साहब का संविधान है उसको पूरे देश में लागू कराने के लिए बहुजन समाज का हुक्मरान बनाना जरूरी है। उसी कड़ी में देख रहा हूं कि माननीय बहन जी की सरकार में संत रविदास पार्क बड़ा साहब बनारस में बना, संत रविदास राजकीय महाविद्यालय अयोध्या में, संत रविदास प्रतिमा अनावरण वाराणसी में एक विस्तृत तरीके से, संत रविदास सम्मान पुरस्कार, संत रविदास पॉलिटेक्निक कॉलेज, संत रविदास SC/ST ट्रेनिंग सेंटर और भदोही जो जिला, जिसको एक अलग जिला बहन जी ने बनाया था, संत रविदास नगर। आज जो जयंती उनकी मना रहे हैं, वही लोगों ने संत रविदास जी के नाम को, जो बहन जी ने उनके नाम को सम्मान देने के लिए जिला बनाया था, और उन लोगों ने संत रविदास जी के नाम के बने जिले को मिटा दिया, भदोही रख दिया, रमाबाई जी के नाम को बदल दिया, भीमनगर को बदल के संभल कर दिया, मानवर कांशीराम साहब नगर नाम बना, बहन ने बनाया, उसको सपा ने बदल कर फिर से कासगंज कर दिया। सुल्तानपुर से अलग जिला बना था छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से, उसको सपा ने बदल कर अमेठी कर दिया।
बहन जी ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ में बनाया था छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से, उसको बदल के किंग जॉर्ज कर दिया। कितनी गिनती कराएंगे। ये जो तमाम दल के लोग जयंती बहुजन जन्म महापुरुषों को मनाते हैं, ये खाली नाटक करते हैं। ये उनके नाम से बने, जब जिले को नहीं हजम कर पाए, उनके नाम से बनी तमाम कार्य योजनाओं को बदल दिया, तो कैसे इनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, ये मैं नहीं समझ पाता हूँ। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो सार्वजनिक रविदास जयंती के अवसर पर यहाँ पे अवकाश घोषित किए गए, बहुत से लोगों को इससे जो है तकलीफ है और बहुत से कुंठा है कि जो है अवकाश नहीं घोषित नहीं, अवकाश घोषित किया है सरकार ने, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि संत रविदास जी के नाम से भदोही जिले का नाम बहन जी ने रखा था, समाजवादी ने बदल दिया। भीमनगर बहन जी ने रखा था, समाजवादी ने बदल दिया। छत्रपति साहू जी बहन जी ने बदल दिया। अगर ये भाजपा सपा के लोग एक नहीं मिले हैं, तो जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में महनिया बहन जी ने बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों के नाम से जो जिले का नाम रखा है या तमाम विद्यालयों का नाम रखा है, उन नामों को भारतीय जनता पार्टी को पुनः जो मान्य बने रखा था उसको वापस कर दें। अगर इतने बड़े भाजपा लोग SC ST के हितैषी हैं, OBC के हितैषी हैं, तो इस देश में जो बैकलॉग की जगह लाखों लाख खाली है, बहन जी भर्ती कर रही थी, पूरे देश में कहीं नहीं भर्ती हो रही। भाजपाइयों के देश में पूरे उनकी सरकार है, कई प्रदेशों में है, केंद्र में है। ये हमारी बैकलॉग भर्ती भर दे SC ST OBC समाज के लोगों की। हमारे बहुजन समाज जन्मे संत गुरु महापुरुषों के नाम से जितनी योजनाएं बहन चला रही उनको वापस कर दे। जितने जनपदों का नाम बहन जी ने रखा था उसको भाजपा के लोग वापस कर दें। जो तमाम योजनाएं बहन जी ने चला रही उसको वापस कर दें। तब मैं मानूंगा ना कि आप हमारे SC ST OBC के लिए कुछ करना चाहते हो, हमारे महापुरुषों को सम्मान करना चाहते हो। छुट्टी दे दी, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा। लेकिन वही जिला जो बना था उसको बदल करके आप कर दो ना, भदोही का नाम संत रविदास नगर और तमाम महापुरुषों का नाम बना है, ये वापस करो। और जो सरकारी संस्थाओं में हमारा आरक्षण है, ये भाजपा सरकार तमाम विभाग प्राइवेट कर दे रही। क्या उस प्राइवेट हमारा आरक्षण होगा? क्या जो संत रविदास जी की सोच थी, बाबा साहब सोच थी, भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की सोच थी, छत्रपति साहू जी की सोच थी, वो आरक्षण को मिल पाएगा? ये नाटक करना बंद करे, ये हमारी सरकारी विभाग प्राइवेट न करे ताकि हमारा आरक्षण मिल सके। और समाजवादी ने तो हमारा बहुत कुछ छीना है, चाहे वो हमारी ठेकेदारी का आरक्षण रहा, चाहे बैकलॉग भर्ती रोका, चाहे हमारा संविधान वो प्रमोशन का बिल फाड़ा, चाहे हमारे प्रमुख अधिकारियों को डिमोशन किया, ये सब समाजवादी ने किया। इतने नहीं, हमारे बहुजन समाज जन्मे संत गुरु महापुरुषों के नाम से बने जिलों का, तहसीलों का, विद्यालयों का, पार्कों का तमाम नाम बदलने का काम किया। आज जयंती मनाने का झूठा नाटक करते हैं। दो सवाल मैं लूंगा। जिस तरह से आज यहाँ संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, इसमें देखा जा रहा है कि संख्या मुस्लिम समाज भी सहभागिता दे रहा है और बहुजन समाज का आज कैडर भी हुआ, मुस्लिम समाज की भागीदारी देखी, महिलाएं भी दिखी, और इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, संत शिरोमणि जी चाहते हैं कि इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को पूर्ण भोजन मिले, हर व्यक्ति को मान सम्मान मिले, हर व्यक्ति को मनुष्य का रूप में जीवन जीने का मौका मिले। और यह काम, क्योंकि जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं उनकी जो विचारधारा थी, उन्हीं विचारधारा पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान तैयार किया और उसी संविधान को बहुजन समाज पार्टी देश में लागू करना चाहती है। जिस दिन ईमानदारी इस देश में बाबा साहब बना हुआ संविधान बहुजन समाज पार्टी लागू कर लेगी, उसी दिन बहुजन समाज जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों का सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए आज सब समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में सब समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए और जयंती मनाई गई। सब लोग अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे, भोजन ले रहे और उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। जिस तरह से आज ये खबरें चल रही है, संत शिरोमणि रविदास जयंती पर छुट्टी घोषित की गई है, मगर वही उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जो संत शिरोमणि रविदास जी को मानने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये लोग पहले तो कोई कुछ करता ही नहीं था। ये तो बहुजन समाज पार्टी आई तो बहुजन जन्मे संत गुरु महापुरुषों का नाम सामने आया है। मैं कह रहा हूं कि जो उनकी विचारधारा थी कि सबको पेट भर भोजन मिले, सबको सम्मान मिले, सारे मनुष्य को मनुष्य का दर्जा मिले, उनको इंसान को इंसानियत का दर्जा मिले, ये तो दिलाओ पहले। यहां तो तमाम जो माननीय संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पर मैं कहना चाहता हूं, तमाम उनके समाज के लोग, तमाम SC ST समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग आज प्रताड़ित किए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। चाहे जौनपुर की हत्या देख लो, चाहे गोरखपुर में नाबालिग बच्चों की हत्या देख लो, चाहे बस्ती की हत्या देख लो,
चाहे फैजाबाद में एक 22 साल बच्ची की हत्या देख लो, हाथ पैर तोड़ दिया गया, आग फोड़ दी गई। चाहे हमारे अयोध्या में ही एक पासी समाज के व्यक्ति की चौकीदार करता उसको हत्या कर दी गई। चाहे बनारस में एक पासी समाज की बेटी के साथ रेप करके हत्या की गई। चाहे हरदोई की गई। अभी मैं गया था हाथरस में, वहां मुस्लिम समाज की एक माँ जिनकी उम्र 70-75 साल थी, उनकी नंग अवस्था में उनकी लाश बरामद हुई है। उसी जिले में एक हमारे बघेल साहब की जो है वहां उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। ये महापुरुषों की विचारधारा नहीं थी। महापुरुषों की विचारधारा यही है, संत रविदास जी की विचारधारा यही है कि इस देश में सबको भरपूर भोजन मिले, सबको न्याय मिले। मुस्लिम समाज की आवाज आजकल बतौर सुप्रीमो ने उठाई, वो जो मस्जिद का मामला है। हाँ, निश्चित है कि अभी बहन जी का ट्वीट आया है। गोरखपुर में एक मस्जिद थी, जिस मस्जिद का स्टे था, स्टे होते हुए भी प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती उस मस्जिद को गिराने का काम किया है। इस सरासर गलत है। कानूनी तौर पर उनको न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। विश्वनाथ पाल, प्रदेश अध्यक्ष बीएसपी उत्तर प्रदेश।